नमस्कार। भ्रष्टाचार अब रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। लोकसभा चुनाव में इस बार महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ में भ्रष्टाचार का भी मुद्दा लोगों के सामने खड़ा है। जी हां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भले ही नवरात्रि में किसको क्या खाना चाहिए इस पर मुद्दा बनाने की कोशिश लगे हुए हैं, लेकिन देश की जनता चाहती है और परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से और भ्रष्टाचार से। उस भ्रष्टाचार से जो अब हमारे जीवन का एक रोजमर्रा की बात आ गई है। लोग करप्शन में इतना घिर गए हैं कि करप्शन का खात्मा नहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब लोग भ्रष्टाचार से छुटकारा तो पाना चाहते हैं, लेकिन अपना काम निकलवाने के लिए वो भी भ्रष्टाचार या भ्रष्ट तरीके को अपनाने से नहीं हिचकते। इसीलिए मैंने कहा भ्रष्टाचार अब हमारे जीवन का रोजमर्रा का एक हिस्सा बनता जा रहा है। चुनाव में खुलकर भ्रष्टाचार मुद्दा तो बनता है और जो सत्ता में बैठी हुई है बीजेपी मोदी सरकार पूरी शिद्दत के साथ विपक्ष के हमलों का बचाव करने की कोशिश भी करता है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड जैसे भ्रष्टाचार के बड़े मामले को हम लोगों ने देखा। ये भी देखा कि सत्तारूढ़ पार्टी मतलब कि जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है किस तरह इसका बचाव करते हुए विपक्ष को ही उल्टा घेरने की कोशिश की। सबसे ज्यादा चुनावी चंदा पाने वाली भाजपा बीजेपी वो खुद कह रही है कि विपक्ष को ज्यादा चंदा मिला। मतलब एक तरह से ढिठाई से इस बात को बोला जा रहा है और मीडिया इस बात को एग्जामिन नहीं करता है, जबकि ये बात पूरी तरह से झूठ है। सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला? बीजेपी को मिला। अभी हाल ही में सीएसडीएस लोक नीति ने एक सर्वे कराया। सर्वे में मतदाताओं से भारत में फैले करप्शन पर पूछा गया कुछ सवाल। उनसे सवाल था कि जो मतदाता है, जो वोटर है, भ्रष्टाचार के बारे में क्या सोचते हैं। क्या पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार का अनुमानित स्तर बढ़ा है? मतलब भ्रष्टाचार पहले से अधिक बढ़ा है या घटा है? और जो लोकल भ्रष्टाचार है या समाज में भ्रष्टाचार की जो धारणा है वो कितना व्यापक है? ये सर्वे कराया गया अभी हाल में, और जो सर्वे में जो निकल के आया है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये सर्वे हुआ है। इस सर्वे में आधे से अधिक लोगों ने मतलब 55% लोगों ने कहा कि पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। मतलब मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 के सीएसडीएस और लोकनीति के चुनाव में ये संख्या मात्र 15% थी। मतलब इस तरह का ही सर्वे एक बार 2019 में हुआ था, तो उस समय कहा गया था कि 15% भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं, और इधर बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सिर्फ 40% लोग मान रहे थे कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, और इस बार कितने लोग मान रहे हैं? 55%। और ये जो बढ़ोतरी हुई है 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद, मतलब ये आंकड़े अभी सीएसडीएस ने जारी किए हैं। उनका एक सर्वे आया है और ये सर्वे हिंदू अखबार के साथ मिलकर उन्होंने किया है। 2014 में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल करके यही मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में सत्तारूढ़ हुई थी। लेकिन आज जब देश में अब अगला लोकसभा चुनाव का सामना हो रहा है, चुनाव में हम लोग हैं, तो 55% लोग कह रहे हैं कि देश में करप्शन बेतहाशा बढ़ गया है। और ये वृद्धि बहुत खतरनाक है। सोचिए, देश की आधी आबादी से भी ज्यादा लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है पिछले 5 सालों में।
हालांकि अमीर अलग सोचते हैं, गरीब अलग सोचते हैं। आर्थिक आधार पर अलग अलग होने के बावजूद सभी जो मतदाता हैं वो भ्रष्टाचार की स्थिति पर एक ही विचार रखते हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अमीर और गरीब दोनों में से 10 में से लगभग 6 लोगों ने माना कि पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। अब ये कह सकते हैं कि भाई ये कहने वालों की संख्या बहुत कम है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। फिर भी अगर एक तबका कह रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, तो आप समझिए कि मामला क्या है। हालांकि अमीरी जो बहुत अमीर हैं उनके हिसाब से भ्रष्टाचार कम हुआ है, जबकि गरीब तबका मानता है कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, आंकड़े बताता हूं कि कैसे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और महंगाई तीनों इस बार चुनाव का सबसे प्रमुख मुद्दा है। और गरीब लोगों में भ्रष्टाचार से इतना परेशान है कि उनको इसका हल दिखाई नहीं पड़ता हुआ पड़ रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं, बताता हूं। CSDS लोक नीति ने जो सर्वेक्षण कराए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सर्वे में जब लोगों से सवाल पूछा गया कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो सबसे ज्यादा मतलब कि 27% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। एक तरफ करप्शन बढ़ा है, 55% लोग मानते हैं कि करप्शन पहले से अधिक बढ़ा है, और बेरोजगारी के बाद महंगाई दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर इस बार सामने में आया है। और ये जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामले में जो बढ़ोतरी हुआ है, इसके लिए लोगों का मानना है कि इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार है। मतलब मोदी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये लोगों ने कहा है सर्वे में। और ये सर्वे लोक नीति और CSDS ने कराया है। हिंदू अखबार में इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट छपी है। आप चाहें तो इसका आप आकलन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो और भी आंकड़े हैं आपको जानकर बड़ा ये होगा कि क्या हो रहा है कि अभी चुनाव में हर दिन मुद्दा बदल रहा है। मुद्दा बदल रहा है। कभी प्रधानमंत्री, जैसे आज उधमपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि नवरात्रि में कुछ लोग मुगलिया स्टाइल से नॉनवेज खा रहे हैं। बताइए, प्रधानमंत्री के लिए मुद्दा क्या है कि आप क्या खा रहे हैं नवरात्र में। मतलब वो एक तुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन खुद किसका तुष्टीकरण कर रहे हैं आप भी समझ सकते हैं। लोगों के खाने पहनने पर भी अगर मुद्दा बन जाए तो समझिए कि मुख्य मुद्दा कैसे इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेरोजगारी के बाद महंगाई दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें महंगाई को 23%, विकास को 13%, भ्रष्टाचार को 8%, अयोध्या में राम मंदिर को 8%, हिंदुत्व को 2%, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को 2% और आरक्षण को 2% लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। मतलब कि मुद्दे तमाम हैं। पक्ष जो सत्ता में बैठी है पार्टी है और जो विपक्ष है, जनता के लिए ये सारे मुद्दे बड़े हैं। CSDS हर बार चुनाव के पहले एक सर्वे कराती है, और ये सर्वे इस बार द हिंदू अखबार के साथ मिलकर सर्वे किया है। इस चुनाव के पहले जो सर्वेक्षण आया है उसमें लगभग 2/3 2/3 यानी करीब 62% लोगों ने कहा कि अब नौकरियां पाना अधिक मुश्किल हो गया है। ऐसा मानने वाले शहरों में 65% लोग हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, और गांव के जो लोग हैं 62%, और छोटे कस्बों में
59% लोग ऐसा मानते हैं कि नौकरी मिलना अब बहुत टफ काम हो गया है। 59% महिलाओं की तुलना में 65% पुरुषों ने ये राय साझा की है CSDS लोकनीति के सर्वे में। केवल 12% लोगों ने कहा कि नौकरी पाना बहुत इजी है, लेकिन 62% दो तिहाई इस देश के लोगों ने कहा कि नहीं, अब बहुत टफ हो गया। सर्वे में मुसलमानों में भी ये चिंता सबसे अधिक पाई गई, दिखाई उन्होंने। मुसलमानों ने 67% ने कहा कि नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये संख्या अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के हिंदुओं में 63% और अनुसूचित जनजाति की जो लोग हैं 59% लोग मान रहे हैं कि नौकरी पाना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। सर्वे में जब लोगों से ये सवाल पूछा गया कि क्या नौकरियां पाना बहुत आसान था, तो हिंदू में उच्च जातियों में 17% लोगों ने कहा कि ये आसान है। यहां तक कि उनमें से 57% लोगों ने ये महसूस किया कि नौकरियां पाना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब 17% लोग कह रहे हैं कि आसान है और 57% लोग कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। हिंदू धर्म में जो ऊंची जाति के लोग हैं उनका ये सर्वे आया है। सर्वे में यह भी पता चला है कि 17% लोग राज्य सरकारों को, 21% लोग केंद्र को और 57% लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट दोनों को जिम्मेदार ठहराया है कि नौकरी इन लोगों की वजह से नहीं मिल रहा है। मतलब 57% लोग मानते हैं कि केंद्र भी दोषी है, राज्य सरकार भी दोषी है कि जिसकी वजह से नौकरी हमें नहीं मिल रही। महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र को लोग मानते हैं कि 26% लोग मानते हैं कि केंद्र इसके लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकार को मानते हैं 12% जिम्मेदार है। लेकिन 56% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि महंगाई का जो सबसे बड़ा कारण है वो दोनों सरकारों इसके लिए जिम्मेदार है। 2019 के चुनाव बाद सर्वेक्षण में 11% लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा बताया था, जो अब बढ़कर के 2024 के चुनाव में जो सर्वेक्षण हुआ है वो कहते हैं 27% जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। आपको पता है कभी हाल ही में मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने जो एक रिपोर्ट जारी की थी उसमें कहा गया था कि भारत में बेरोजगारी मुख्य रूप से युवाओं, विशेष रूप से जो माध्यमिक स्तर और उससे अधिक शिक्षा पाने युवाओं के बीच में बहुत विस्फोटक समस्या बन गई है। 83%, 82% युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है। ये ILO की रिपोर्ट आई है, उसमें ये बातें आई हैं। उसके बाद अभी CSDS और लोकनीति का जो सर्वे मैंने आपको बताया, और जो अभी हाल में इंटरनेशनल जो रिपोर्ट आई थी ILO का, उसमें भारत के बेरोजगार कार्यबल में 83% युवा बेरोजगार हैं। सोचिए, बेरोजगारी का दंश पूरा देश एक तरह से झेल रहा है और जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसमें बेरोजगारी का दर है 65.7% लोग बेरोजगार हैं। और आज में देश में क्या मुद्दा बन रहा है कि आप नवरात्र में कौन नॉनवेज खा रहा है, कौन नॉनवेज नहीं खा रहा है, किसके चुनाव का जो घोषणा पत्र है उसको बिना पढ़े एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की जा रही है। और ये कोई नहीं समझ पा रहा है कि इस देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, इससे पूरा देश त्रस्त है। समझिए, CSDS के इस ताजा सर्वेक्षण को आप भी अगर जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में, तो आप हिंदू अखबार पढ़िए, उसमें पूरी रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार से पूरा देश परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। और हमारे नेता लोग कि कौन क्या खाएगा, क्या खा रहा है, कौन क्या वीडियो डाल रहा है और कौन क्या कपड़ा पहनेगा, इस पर चर्चा या इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे नेता लोग, तय आपको करना है
कि हमारा मुद्दा, आपका मुद्दा इस चुनाव में क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये आप तय करें तो बेहतर होगा। नमस्कार।